प्रिय दर्शकों, 26 मई को चंद्र ग्रहण लगेगा और यह चंद्र ग्रहण 2:17 से लेके शाम के 7:19 तक रहेगा। यह कई भागों में संसार के पूर्ण रूप से नजर आएगा, जैसे कि ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न और साउदर्न अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर वहाँ पूर्ण रूप से नज़र आएगा। और इंडिया में नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट पे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे कुछ मिनटों के लिए नज़र आएगा। ग्रहण तो ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण के कोई शुभ प्रभाव नहीं होंगे। पीछे भी जैसा देखने में आया, जब भी ग्रहण लगते हैं तो उनके दुष्प्रभाव ही देखने को मिलते हैं। अतः इस चंद्र ग्रहण के समय में सावधान रहने की ज़रूरत है। और उसी दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होगा और उसी दिन सुपर मून और रेड ब्लड मून भी नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में यह उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है। अतः उस दिन ज़्यादा तो घबराने वाली बात नहीं, लेकिन ग्रहण तो ग्रहण है, उसका असर तो बुरा होगा चाहे कुछ भी हो। ग्रहण का असर कभी अच्छा नहीं होता। अतः ऐसे समय में सावधान रखें और जितना हो सकता है आप दान धर्म करने की कोशिश करें। क्योंकि जितनी भी ये डिजीज आती हैं, जैसे आजकल ये कोरोना वायरस चल रहा है, ये लुमिनरी प्लेनेट पे ही जो ग्रहण लगते हैं, सूर्य पे और चंद्रमा पे, उसी से ही ये पैदा होती हैं वायरस डिजीज। ऐसा मेरा मानना है पक्का। और ये आप एनालाइज करके देख लीजिए, जब जब भी ग्रहण लगे हैं ये वायरल डिजीज ज़्यादा बढ़ती हैं। और ऐसे समय में इनके बढ़ने के आसार और भी नज़र होंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि कोरोना वायरस ही बढ़े, और दूसरी वायरस बीमारियां भी आ सकती हैं, कोई और बीमारियां बढ़ सकती हैं, कोई और नुकसान हो सकते हैं, समुद्री तूफानों से नुकसान हो सकते हैं। इस तरह से जो है पूर्णिमा के दिन मानसिक परेशानियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं, उस दिन अगर ये ग्रहण लगेगा तो वृश्चिक राशि पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में केतु विराजमान है, वहीं से चंद्रमा संचार करेंगे। और दूसरी राशियों पे भी प्रभाव आएगा, लेकिन वृश्चिक राशि पे ज़्यादा होगा, दूसरियों पे कम बेशक हो, लेकिन प्रभाव सभी पे पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वृश्चिक राशि के सामने टॉरस आती है, वृषभ राशि आती है, और अगर वृषभ के सामने टॉरस आ रही है और वहाँ पे जो है 7वां घर बनता है, तो इस तरह से शादी विवाह में परेशानियाँ आ सकती हैं। उसी तरह से अगर ये 6ठे घर पे आपके नज़र आ गया, मान लीजिए तो क्या नाम चंद्र ग्रहण, यानी वहाँ पे आपको जो लव अफेयर्स वगैरह हैं उसमें परेशानियाँ आ सकती हैं। 8वें घर पे आ गया, लिव इन रिलेशनशिप में परेशानियाँ आ सकती हैं। उसी तरह से 5वें घर में ग्रहण आ गया आपके, यानी वृश्चिक राशि अगर 5वें घर में आ जाती है तो वहाँ पे आपके लव अफेयर में परेशानियाँ आ जाएंगी, ज़्यादा मानसिक परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, विद्या बुद्धि में परेशानियाँ आ जाएंगी, संतान की तरफ से परेशानियाँ आ जाएंगी। इस तरह से अलग अलग राशियों पे आते हैं। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं और उसका समाधान करें, उसके उपाय भी जरूर करेंगे, तो आप चंद्र ग्रहण से बचे रहेंगे। और चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव, चंद्र ग्रहण से तो क्या बचेंगे, चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे। तो ऐसे समय में आपको बहुत सावधानी करनी है। और जब चंद्र ग्रहण शुरू हो तो ऐसे समय में चंद्रमा की चीज़ें हैं, पानी है, दूध है, दही है और चावल है, चीनी है, जो भी आप, सफ़ेद कपड़ा है, दान कर सकते हैं, दान करिए। पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखें। और अगर आप पानी के कहीं नज़दीक रहते हैं तो मछलियों को ज़रूर आटा डालें, और समुद्र के नज़दीक हैं तो वहाँ भी जो दान धर्म कर सकते हैं पानी में ज़रूर करें, ताकि पानी का वेग भी समुद्री तूफानों से शांत रहे। लेकिन ऐसे समय में चंद्रमा के ग्रहण के दौरान, और वो भी बुध पूर्णिमा के दिन, और उस दिन सुपर मून और रेड ब्लड मून के दिन, मैं कहूँगा कि कुछ न कुछ
घटनाएं ज़रूर घटेंगी जो कि अनरिक्वायर्ड होंगी, और ऐसी घटनाओं से जो है यानी समुद्री तूफानों से नुकसान हो सकता है, समुद्री वेग से, भूकंप वगैरह से नुकसान होने की संभावना हो सकती है। प्राकृतिक आपदाएं ज़रूर आएंगी, और ऐसे समय में जैसे मैंने बताया दान पुण्य करें, शिव जी की उपासना ज़रूर करें, क्योंकि चंद्रमा जो है शिव जी के मस्तक पे हैं और शिव जी सारे संसार के कल्याणकारी महादेव हैं, वही सारे संसार के स्वामी हैं। ऐसे समय में जितना आप शिव जी को प्रसन्न रखेंगे उतना ही इन ग्रह चंद्रमा के ग्रहण से बचाव संभव रहेगा। अतः ऐसे समय में ज़रूर सावधानियां रखें, पूजा पाठ करें, और ख़ास करके मैं कहूँगा कि जो भी यंग ब्लड है वो ज़रूर, क्योंकि ये एनर्जेटिक चीज़ें जो है उन पर प्रभाव ज़रूर आता है, बीमारियां भी घेरती हैं, और हेल्थ का भी अपना ध्यान रखें। ये जो कोविड के बारे में सरकार के नियम हैं उनका पालन करें तो आप ऐसे ग्रहण से बचे रहेंगे और इसके दुष्प्रभाव से भी बचे रहेंगे। तो अपना बचाव करें और सुख शांति से रहें, आराम से सोएं, क्योंकि ऐसे समय में अगर आपके मान लीजिए 12वें घर में वृश्चिक राशि आ गई, धनु राशि वाले हैं, कोई और भी दूसरी राशि है, यानी जहाँ पे आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाएगी, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है, तो ऐसे समय में जो है काफ़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आप चंद्र ग्रहण के दौरान शांत रहें, मन को शांत रखें, पूजा उपासना में समय बिताएं, रुद्राक्ष की माला हो तो पहन लें, रुद्राक्ष हो तो वो ज़रूर अपने पास रखें, शिव जी की उपासना करें, और जल अपने ज़रूर पास रखें, और इसके साथ साथ जो है पक्षियों को, पशुओं को, जिसको भी आप जल वगैरह पिला सकते हैं पिला दीजिए, नीडी को पिला दीजिए। जितना आप दान पुण्य करेंगे उतना ही फायदा होगा। अतः आप अपना जितना सावधानी रखेंगे, ध्यान रखेंगे, उतना ही ग्रहण से बचे रहेंगे और आपकी फल फूलेंगे, प्रगति होगी, और जिससे नुकसान कम होंगे ज़रूर, क्योंकि ये आपदाएं जब आती हैं तो कुछ न कुछ दे के जाती हैं। अतः मेरा तो यही आपसे निवेदन है कि अपने आप को ठीक रखें, स्वस्थ रखें और सावधान रहें। धन्यवाद।